प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर का जब सिद्धांत दिया तो आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ हुआ। और कोरोना आपदा के दौरान सबसे पहले 2 वैक्सीन बनाने वाला भारत था और सैकड़ों देशों को वो वैक्सीन का भेजकर भारत ने मानवता की भलाई का कार्य किया। पिछला चंद्रयान अभियान विफल हुआ था, तब नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने गए थे। वहाँ उन्होंने असफलता में अवसर का सिद्धांत दिया और जो इस विचार से प्रेरित होकर हमारे वैज्ञानिकों ने जो पिछले अभियान में जो कमियां रह गई थी उनको दूर किया और भारत चंद्रमा पे पहुंचने में सफल हुआ। अब भारत ने नरेंद्र मोदी ने जो विचार दिया वो अध्यक्षता में अवसर का था और G20 के सम्मेलन में भारत ने ये दिखा दिया कि किस तरह से अध्यक्षता को भी एक बड़े अवसर में बदला जा सकता है। भारत के विचार और भारत के सत्कार, इनकी कभी विश्व में इतनी प्रतिष्ठा नहीं हुई थी जितनी इस बार भारत की अध्यक्षता में देखने को मिली। और शुरुआत ही हुई थी जब इस G20 के सम्मेलन का लोगो बनाया गया, ध्येय वाक्य बनाया गया, तो नरेंद्र मोदी ने भारतीय विचार का उद्घोष किया, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसका ध्येय वाक्य बना। इसके बाद उसका लोगो बनता है, इसमें भी नरेंद्र मोदी का विचार है। फिर भारतीय चिंतन यहाँ पे आता है जिसमें कमल का फूल है और पृथ्वी है, ये लोगो है। कमल का फूल क्या, समृद्धि का प्रतीक, और समृद्धि भी केवल हमने अपने लिए नहीं मांगी तो पूरी मानवता, पूरी वसुधा के कल्याण की कामना करते हुए मांगी है। तो ये उसका लोगो है। आगे बढ़ते हैं तो फिर भारत का विचार जब नरेंद्र मोदी सर्वे भवन्तु सुखना का उद्घोष करते हैं, जब नरेंद्र मोदी ब्राज़ील को अगली अध्यक्षता की कमान सौंपते हैं तो भारत का मंत्र दोहराते हैं, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी पूरे विश्व का कल्याण हो। यह भारत की संस्कृति का उद्घोष है, सनातन संस्कृति का उद्घोष है, जो एक जीवन पद्धति है जो पूरी मानवता की भलाई की कामना करती है और इसमें कोई भेदभाव नहीं। यह उद्घोष हुआ। इसके बाद सत्कार की बात करिए तो सत्कार में जिस प्रकार से अतिथि देवो भव का जो विचार है भारत का, वो यहाँ पे G20 के भारत मंडपम में परिलक्षित हुआ। भोज के जो दृश्य थे वो भाव विभोर करने वाले थे। भारत के लोक संगीत की स्वर लहरियाँ गूंज रही थी और उस समय जो विदेशी मेहमान थे उनका जो भाव विह्वलता थी, जिस तरह वो उसका आनंद ले रहे थे, निश्चित ही भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात थी। अब जब भारत के ये चिंतन की, उदार चिंतन की जब बात होती, जब नरेंद्र मोदी उसका उद्घोष करते हैं तो उसका सत्परिणाम भी मिलता है। यानी सकारात्मक भाव से जब हम काम करते हैं तो उसके परिणाम भी सार्थक होते हैं। अब तक जितने भी G20 के शिखर सम्मेलन हुए उनमें सर्वाधिक प्रस्ताव नई दिल्ली में पारित हुए। ये नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सफलता थी। 112 प्रस्ताव नरेंद्र मोदी ने अपनी देखरेख में तैयार किए और ये अद्भुत दृश्य है कि जब दुनिया में रूस यूक्रेन को लेकर विवाद है, चीन और पाकिस्तान को लेकर विवाद है, तो इस तरह की जो स्थितियाँ हैं इसमें मतभेद भी थे। ये देश G20 भी बटे हुए थे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 121 प्रस्ताव एक साथ इस तरह पारित हो जाएंगे, जिसमें अपरोक्ष रूप से यूक्रेन और रूस की भी चर्चा थी। तो प्रस्ताव में कहा गया कि हम युद्ध के विरोध करते हैं और वार्ताओं के द्वारा समस्याओं के समाधान की अपील करते हैं। आतंकवाद का विरोध किया गया, अलगाववाद का विरोध किया गया, विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया गया और इन सब पे अक्षरशः जो सहमति बनी, ये नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक कौशल का प्रमाण है। और इतना ही नहीं, तो चीन के राष्ट्रपति आए नहीं, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया गया
तो चीन का विरोध करने वाले, उसकी जो विस्तारवादी मानसिकता है उसको रोकने का संकल्प व्यक्त करने वाले प्रस्ताव भी पारित हुए। पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, ये सब जानते हैं। वहाँ आतंकवाद का संरक्षण होता है, संवर्धन होता है, और इसमें भी आतंकवाद का विरोध किया गया। एक साझा रणनीति बनाने का काम हुआ। पर्यावरण को लेकर भारतीय चिंतन का जो विचार है उसका उद्घोष हुआ। ये सारे जो प्रस्ताव हैं, इन सभी प्रस्तावों पर यथावत जो सहमति बनी है, ये निश्चित रूप से भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। और भारत एक प्रकार से विश्व का नेतृत्व करता दिखाई दिया गया, और दुनिया के सामने एक बड़ा लक्ष्य भारत ने रखा है कि अगर विश्व में शांति चाहिए, सौहार्द चाहिए, आपसी सहयोग चाहिए, तो इन्हीं सिद्धांतों पर चलना होगा। और ये केवल भारत का विचार नहीं हुआ, तो उस G20 का भी विचार हुआ, जिसमें यहाँ पूरे विश्व की जो 2/3 जनसंख्या है, GDP 85% है, और आर्थिक क्षेत्र का विषय ये 75% है। इस सारे के सारे क्षेत्र में ये सहमति व्यक्त हुई है, और ये G20 की बड़ी सफलता है, और नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में अवसर का प्रमाण भी दिया है।